दोस्तों, एक तरफ देश में सड़क किनारे नमाज पढ़ देने से हंगामा हो जाता है कि सड़क पर क्यों नमाज पढ़ते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान यूनिवर्सिटी कैंपस के एक अलग से चबूतरे पर नमाज पढ़ता है तो उसको लेकर के भी विवाद हो जाता है। आज गुजरात से यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के राज्य से जो खबर सामने आई है वो काफी चौंकाने वाली है और इस पूरे हिंदुस्तान को शर्मसार करने वाली है, क्योंकि पूरे विश्व के पटल पर इस देश का ये चेहरा लोगों को देखने को मिल रहा है कि किस तरह से नमाज पढ़ने पर लोगों के साथ बदतमीजी बदसलूकी की जाती है। गुजरात यूनिवर्सिटी में आप तमाम लोग जानते हैं कि हजारों की तादाद में जो छात्र हैं वहां पर वो दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आते हैं, अलग अलग मुल्क से पढ़ने के लिए आते हैं। इस यूनिवर्सिटी में उज्बेकिस्तान हो, अफ्रीका हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो और भी कई सारे मुल्क के लोग जो हैं और भी कई सारे मुल्क के छात्र पढ़ने के लिए आते हैं। ऐसे में रमजान के महीने में ये लोग देर रात तरावी पढ़ रहे थे। आप देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो चंद लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इनमें से आपको शायद ही कोई एक भारत मुल्क का है, बाकी ज्यादातर जो लोग हैं वो कोई अफ्रीकी मूल का है, कोई बांग्लादेशी, कोई उज्बेकिस्तान का है। और ये लोग भारत में पढ़ने के लिए आए हैं, मेहमान हैं हमारे मुल्क के, यहां पढ़ने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए आए हैं। और देर शाम जब ये नमाज पढ़ रहे होते हैं तो इसी दरमियान विश्व हिंदू परिषद के लोग वहां पहुंच जाते हैं। सवाल तो ये उठता है कि रात के 10:30 बजे के आसपास ये बजरंग दल वाले लोग वहां कैसे पहुंचते, कौन उन्हें बुलाता है? क्या गुजरात यूनिवर्सिटी की कैंपस इतनी महफूज नहीं है कि वहां बाहर के लोग आ जाते हैं और उसके बाद इन लोगों के साथ मारपीट की जाती है, जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं, ऐसे आरोप लगाए गए हैं और बदतमीजी की जाती है, बदसलूकी की जाती है। इतना मारा पीटा जाता है कि 5 लोग अस्पताल में एडमिट हैं। 5 हमारे विदेशी छात्र जो हैं वो अस्पताल में एडमिट हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि इन लोगों ने नमाज पढ़ी। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि नमाज सड़क पर पढ़ रहे थे, जबकि ये कॉलेज कैंपस में पढ़ रहे हैं। वहीं पर कुछ मीडिया वाले हैं जो पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि राइट विंग्स वाले हैं, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि जिस जगह ये लोग नमाज पढ़ रहे हैं यहां पर गणेश पूजा हुआ करता था। कुछ लोग कह रहे हैं कि नमाज क्यों पढ़ रहे हो? अरे गजब बात है, मतलब गणेश पूजा हो सकता है या कोई भी आप फेस्टिवल मना सकते हैं, लेकिन अगर मुसलमान नमाज पढ़ ले तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। अच्छा, इस कैंपस के बारे में, इस जगह के बारे में, ये जो चबूतरा आपको थोड़ा सा बना हुआ दिखाई दे रहा है, ये आप देखेंगे यहां से इस तरह से। अगर आप इसे गौर से देखें तो मैं आपको दिखाऊं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, इसे अगर मैं जूम करूं, इस जगह को अगर आप देखेंगे, ये दीवार देखिए, यहां पर जो है वो अरबी में कुछ लिखा हुआ है, शायद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है या जो भी लिखा हुआ है। और इस जगह के बारे में ये बातें पता चली कॉलेज के बच्चों के द्वारा कि ऐसा नहीं है कि पहली बार, बल्कि कई बार से नमाज पढ़ रहे हैं लोग यहाँ पर। आपको मैं कुछ फुटेज दिखाऊंगा, अभी आप देखिए किस तरह से। सबसे पहले तो हम आपको ले चलें और दिखाएं कि क्या कुछ बातें सामने आ रही है, क्या कुछ जो है अभी तक खबरें सामने आई हैं, पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ कह रही है और क्या कुछ। ये आप जानते हैं मोहम्मद जुबैर हैं, उन्होंने इस पूरे मामले पर कई सारे ट्वीट्स भी किए हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अफ्रीका, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और कई सारे मुल्क उसके अलावा भी जो है वो स्टडी करते हैं गुजरात यूनिवर्सिटी में। क्लेम दे वर बीटन अप, स्टोन्स थ्रोन एट देम एट देयर हॉस्टल। ए ब्लॉक है उसमें, वहां पर व्हीकल्स डिस्ट्रॉयड व्हाइल दे वर ऑफरिंग रमजान तरावी एट ए प्लेस इनसाइड द हॉस्टल ए ब्लॉक। उसके बाद देखिए कि क्या कुछ बातें कही गई है। अलॉटेड टू देम बाय द हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन, क्या है देखिए, तरावी एट ए प्लेस इनसाइड द हॉस्टल ए ब्लॉक अलॉटेड टू देम बाय द हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन ने यह जगह दी है। हम लोग भी जब अपने कॉलेज में पढ़ाई करते थे तो वहां पर हमें कॉलेज में एक जगह दी गई हुई थी कि आप यहाँ पे नमाज पढ़िए, उसी तरह यहाँ नमाज के लिए जगह दी गई होगी। अ फ्यू स्टूडेंट्स आर इंजर्ड एंड करेंटली एडमिटेड इन एसवीपी हॉस्पिटल। यू कैन हियर द मॉब चैंटिंग रिलीजियस स्लोगन्स व्हाइल पेल्टिंग स्टोन्स एट द स्टूडेंट्स इनसाइड द हॉस्टल। यानी कि पत्थर फेंक रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। क्या नारा लगाते हैं ये तो आप तमाम लोग जानते हैं। कितना शर्मनाक है ये, अब आप अंदाजा लगाइए। आगे हम आपको अभी कुछ फुटेज दिखाते हैं ताकि आपको तमाम मामला जो है वो समझ में आने लगे। ये देखिए किस तरह से गाड़ियों को जो है तोड़ फोड़ दी गई है इन लोगों के द्वारा, और ये गाड़ी तोड़ी गई है। बहुत सारे वीडियो के फुटेज हैं जिसे हम आपको दिखा सकते हैं, लेकिन देखिए, ये देखिए। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस प्रशासन यहाँ पर खड़ी है। ये लोग जो हैं, ये देखिए, पुलिस के सामने वे लोग भाग रहे हैं जिन लोगों ने तोड़फोड़ किया है। ये बात विदेशी छात्र वीडियो बना करके कह रहे हैं।
विदेशी छात्र वीडियो बना करके कह रहे हैं कि उनके सामने से, पुलिस वाले के सामने से ये लोग भाग रहे हैं, लेकिन उन्हें ये लोग पकड़ नहीं रहे हैं। ये बात इनके द्वारा कही जा रही है। ये वीडियो फुटेज देखिए किस तरह से जो बाइक्स हैं उसे तोड़ दी गई है पूरी तरीके से। जो है कॉलेज कैंपस के अंदर, ये सब कुछ हॉस्टल कैंपस के अंदर हुआ है। हॉस्टल कैंप, मोर वीडियोस ऑफ द इंसिडेंट दे कैन सीन पेल्टिंग स्टोन्स एट द हॉस्टल रूम। ये लोग जो है पत्थर फेंक रहे थे छात्रों के ऊपर, गाड़ियां तोड़ी हैं इन्होंने, व्हीकल्स तोड़े हैं, ये तमाम चीजें देखिए। मोर वीडियोस ऑफ द इंजरीज, कई सारे लोग जो हैं वो घायल हैं, और घायलों की तस्वीर मैं आपको नहीं दिखाना चाह रहा हूँ, ये गाइडलाइन के खिलाफ हो जाएगा यूट्यूब वगैरह के। इन दिस वीडियो स्टूडेंट ऑफ गुजरात यूनिवर्सिटी फ्रॉम इनसाइड देयर हॉस्टल कैन बी हर्ड सेइंग पुलिस लेट देम गो। यानी कि मैंने आपको पहले बताया कि किस तरह से कहा कि पुलिस जाने दे रही है, दे आर रनिंग अवे, दे ब्रोक एवरीथिंग, दे आर गोइंग अवे। उन्होंने सब कुछ तोड़ दिया है लेकिन ये लोग भाग रहे हैं। द पुलिस आर नॉट अरेस्टिंग देम, पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही है, ये बात है। इन दिस वीडियो गून सैफरन शॉल कैन बी सीन अब्यूजिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट। यानी कि इसमें जो है भगवाधारी एक कपड़ा लिबास पहने हुआ है, उसने जो है वो गालियां दी विदेशी छात्रों को, ये देखने को मिला है। ये आप वीडियो देख रहे हैं, ये देखिए, ये कुछ लोग हैं और भगवाधारी जो है गमछा लगाया हुआ है, कुछ कपड़ा पहने हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि कॉलेज कैंपस में ये लोग आ कैसे गए, ये सबसे बड़ा सवाल है कि किस तरह से इन्हें जो है वो अनुमति मिली कि ये यहाँ आए हैं। ये वीडियो फुटेज आप देख रहे हैं, और भी कई सारे फुटेज हैं, हम आपको दिखाते हैं। इन दिस वीडियो द गून्स इन सैफरन शॉल कैन बी सीन पेल्टिंग स्टोन्स, पत्थर फेंकते हुए ये दिखाई दे रहे हैं, है ना, और उसको गाड़ियां तोड़ रहे हैं, ये तो आप देख ही पा रहे होंगे। आगे जो है स्टूडेंट हैं, उन्होंने देखिए अफगानिस्तान के एक स्टूडेंट है, उन्होंने क्या बात कही है पत्रकार से बात करते हुए। फ्रॉम अफगानिस्तान व्हाइल स्पीकिंग अ जर्नलिस्ट फ्रॉम न्यूज कैपिटल सेज 15 मुस्लिम स्टूडेंट्स वर प्रेइंग नमाज, 15 लोग नमाज पढ़ रहे थे इनसाइड द हॉस्टल प्रीमिस इन ए ब्लॉक। इन ए ब्लॉक 3 पर्सन्स केम, 3 लोग आए और कहा कि ऑफ नमाज मत पढ़ो। आफ्टर कंप्लीटिंग देयर प्रेयर्स, जब नमाज खत्म हुई, when the students asked what's their problem, तब पूछा कि क्या प्रॉब्लम भैया तुम्हारा, the goons asked them to chant religious slogan, तो उन लोगों ने कहा कि तुम नारे लगाओ, and left after some time, और वो लोग चले गए। मतलब उन लोगों ने कहा कि तुम धार्मिक नारे लगाओ, और फिर वो लोग चले गए, और उसके बाद they come back with at least 200 to 250 people। यानी कि रात के 10:30 बजे के आसपास हॉस्टल प्रीमिस में कहां से ये लोग आए, ये सवाल उठता है। उसके बाद इन्होंने पेल्टेड स्टोन, पत्थरें मारी, they were carrying knife, उन लोगों के पास चाकू थे, लकड़ियां थी, लाठियां थी, दे पेल्टेड स्टोन्स, पत्थर मारे, ब्रोक आर बाइक्स, उन्होंने बाइक्स तोड़ दिए, लैपटॉप्स को तोड़ दिया, मोबाइल फोन तोड़ दिया, एसी तोड़ दिया, साउंड सिस्टम तोड़ दिया। मैनी स्टूडेंट्स आर इंजर्ड बट 5-6 स्टूडेंट्स आर एडमिटेड है। वैसे तो घायल कई सारे लोग हैं, लेकिन 5-6 लोग एडमिट है हॉस्पिटल में। 2 फ्रॉम अफ्रीका, 1 फ्रॉम बांग्लादेश, 1 फ्रॉम श्रीलंका, 1 फ्रॉम उज्बेकिस्तान एंड 1 फ्रॉम अफगानिस्तान। व्हेन आस्क्ड इफ दे कंप्लेंट टू पुलिस, द स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स, नो वी डिड नॉट, द पुलिस वाज ऑलरेडी हियर, try allowed the goons to go, they did not stop them, what's the use of complaining, we are not safe here, we request Gujarat University to shift to a safe place। यानी कि इन छात्रों का कहना है कि हमें जो है वो पुलिस प्रशासन के हम क्या कंप्लेन करते, पुलिस तो हमारे सामने थी, उनके सामने ये तमाम गुंडे मवाली जो है वो भाग गए। तो ये हालात है इस देश में। आपको कई सारे वीडियो के फुटेज देखने को मिलेंगे। एक वीडियो का फुटेज देखिएगा किस तरह से छात्रों ने जो है बाद में वीडियो बना करके दिखाया है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि किस तरह से उनके जो घर, उनका जो रूम है उसे तोड़ दिया गया, उनके गेट को तोड़ दिया गया है, खिड़कियों को तोड़ दी गई है। ये तमाम चीजें दिखाती है कि किस तरह से हिंदुस्तान में नफरतें बढ़ गई है। लगातार इस तरह के मामलात बढ़ते जा रहे हैं। हम आपको बता दें दोस्तों कि किस तरह से जो है इस तरह के लगातार मामलात बढ़ते हैं। यहाँ पर एक वीडियो है, हियर इज अ वीडियो ऑफ स्टूडेंट स्लैपिंग अ बजरंग दल मेंबर। अच्छा, एक लड़का का ये भी वीडियो आया है, उसने बजरंग दल के मेंबर को जो है नमाज खत्म करने के बाद थप्पड़ मारा। द स्टूडेंट्स क्लेम बिफोर द इंसिडेंट बजरंग दल मेंबर्स स्टूड बिहाइंड द स्टूडेंट्स ऑफरिंग नमाज, डिस्टर्बिंग देम विद स्लोगन्स व्हाइल दे वर प्रेइंग। वो ऐसा इसलिए किया इन्होंने क्योंकि जब वो लोग नमाज पढ़ रहे थे तो ये लोग जो है वहां पर जाकर के खड़े होकर के जबरदस्ती नारेबाजी कर रहे थे, उन्हें डिस्टर्ब कर रहे थे, तब जाकर के ऐसा हुआ है। मैनी रीट्वीट सपोर्टर्स ऑन सोशल मीडिया आर क्लेमिंग दैट द स्टूडेंट्स वर ऑफरिंग नमाज ऑन ओपन पब्लिक स्पेस। कुछ लोगों का कहना है कि ओपन पब्लिक स्पेस पर नमाज पढ़ा जा रहा था। नो, दीज स्टूडेंट्स वर ऑफरिंग तरावी नमाज एट अराउंड 10 PM इनसाइड द हॉस्टल कंपाउंड ऑफ ए ब्लॉक व्हिच हैज 75 फॉरेन स्टूडेंट्स स्टेइंग इन द हॉस्टल। 75 लोग जो है, 75 जो फॉरेन के जो स्टूडेंट है वो यहाँ इस हॉस्टल में रहते हैं और स्टेइंग इन द हॉस्टल। दे क्लेम दैट दे हैव ऑफरिंग नमाज ड्यूरिंग रमजान फॉर द पास्ट 2-3 years। अच्छा, ऐसा नहीं है कि एक बार, 2-3 सालों से यहाँ पर ये लोग नमाज पढ़ रहे हैं। तो ये हालात है। इन हालात पर आप तमाम लोगों की क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। किस हद तक नफरतें बढ़ गई है इसका अंदाजा लगा पाना बेहद मुश्किल हो गया है।